रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। अरे जाती है तो जाने भाई, सुबह सुबह क्या करके डरा मत। For more info, log on to www.radioudan.com. Subscribe our YouTube channel Radio UDAAN. Stay tuned, keep listening Radio Udan. या दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में एक बार फिर से आपका स्वागत। रविवार का दिन, जैसा कि आप सभी जानते हैं, संडे के दिन हम बात करते हैं खास तौर पे डिसेबिलिटी सेक्टर में किसी एक्टिविटी की, डिसेबिलिटी सेक्टर में होने वाले किसी इशू पर चर्चा, या फिर हम आपको मिलवाते हैं किसी ऐसे डिसेबल गेस्ट से जिसकी लाइफ से आप मुतासिर हो सके। आज का जो हमारा शो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, खास तौर पे स्टूडेंट्स के, और ये आपकी जिम्मेवारी है कि इस शो को स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं। दीपस्तंभ फाउंडेशन, जिसके साथ हम पहले भी कई शो कर चुके हैं, वो एक ऑल इंडिया लेवल का एंट्रेंस टेस्ट करवा रहे हैं हायर एजुकेशन, जिसमें आपको अपॉर्चुनिटीज है। आप जलगांव जाके हायर स्टडीज हासिल कर सकते हैं, क्वालिटेटिव, और बहुत सारी फैसिलिटीज आपको उसमें दी जाए। तो आज बात करेंगे इस नोटिफिकेशन के बारे में, इस एंट्रेंस टेस्ट के बारे में, और ये किन के लिए है, क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दीपस्तंभ फाउंडेशन से यजुर्वेंद्र सर, जो उनके फाउंडर हैं, हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से रेडियो उड़ान पर। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, सबको नमस्कार। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आज हम बात करने जा रहे हैं जो ऑल इंडिया लेवल का एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है। हाँ, सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि ये पहली बार आप ऐसा करवा रहे हैं या इससे पहले भी आप करवाते थे? देखिए, दीपस्तंभ फाउंडेशन का जो मनोबल प्रोजेक्ट है, तो देश भर से लगभग 15 राज्यों से बच्चे ऑनलाइन और ऑफलाइन यहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं। इसके पहले कोरोना का जो सारा माहौल था, उसमें हमने ऑनलाइन ही एंट्रेंस लिया था, लेकिन सब बच्चों तक ये बात रेडियो उड़ान से ही पहली बार पहुंची थी। तो सबसे पहले तो मैं बड़े दिल से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, ग्रेटिट्यूड, आई एक्सप्रेस माई सिंसियर ग्रेटिट्यूड, कि आप रेडियो उड़ान जो सुनते हो, स्पेशली दानिश जी का जो ये शो होता है, उसी में पहली बार ये इंटरव्यू हुआ था, और उसके बाद देश भर से बच्चे पढ़ने आए, और उनमें से अभी बहुत सारे बच्चे अलग अलग पोस्ट पर है, अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं। आफ्टर कोरोना ये वी आर कंडक्टिंग दिस एंट्रेंस फर्स्ट टाइम नेशन वाइड। हम ये एंट्रेंस ले रहे हैं, अलग अलग जगह जाकर ये एंट्रेंस ले रहे हैं, और ये लेकिन अलग अलग जगह जाकर पहली बार ये एंट्रेंस हो रहा है। अब हमें ये बताएं कि ये टेस्ट सिर्फ ऑफलाइन होगा या फिर ऑनलाइन भी होगा? या ये वी आर कंडक्टिंग दिस एंट्रेंस, रिटर्न एंट्रेंस जो है वो ऑनलाइन होगी 17 जुलाई को, और इसके बाद जो बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे उसमें से, देन वी विल कंडक्ट देयर इंटरव्यू इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स, या फिर उनके स्टेट के पास वाले कोई भी स्टेट के कैपिटल में हम आकर उनका एंट्रेंस इंटरव्यू लेंगे। चलिए, तो ये आपने क्लियर किया कि बेसिकली जो एग्जाम है वो ऑनलाइन होगा, इंटरव्यू जो होगी वो उनके रिस्पेक्टिव स्टेट या आसपास होगी। अब मुझे ये बताएं कि ये एक्चुअली ये जो एंट्रेंस टेस्ट है क्या? हाँ, तो ये एंट्रेंस टेस्ट पहले तो लिया इसके लिए जा रहा है कि हमारे साथ 2 प्रकार के स्टूडेंट्स पढ़ सकेंगे इसके आगे, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। तो ये 2 प्रकार है। पहला है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे, जिसमें यूपीएससी सिविल सर्विसेज, स्टाफ सिलेक्शन क्लास 1 क्लास 2, बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर, रेलवे ऑफिसर्स, ये सारी अलग अलग एग्जाम के लिए हमारे यहाँ इन बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाएगा, फ्री रेसिडेंशियल ट्रेन। उसी के साथ हायर एजुकेशन के लिए हम इन बच्चों को तैयार करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी स्टूडेंट को, एनी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी के स्टूडेंट को यदि इंजीनियरिंग करना है, मैनेजमेंट स्टडी करना है, सोशल वर्क की स्टडी करना है, पीएचडी करना है, तो उसके लिए वो हमारे साथ पढ़ सकता है। उसका एडमिशन होगा कोई कॉलेज में अलग अलग, लेकिन वो रहेगा हमारे साथ।
और उसकी तैयारी भी हम करवा लेंगे। जो जो सपोर्ट जरूरी होता है, एक्सेसिबल मटेरियल लगता है, टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग होती है, ये सारा करेंगे। और उसके साथ ही यदि उस स्टूडेंट को इकोनॉमिकल चैलेंज भी है तो उसके फीस के लिए भी हम प्रावधान करेंगे। इसी के साथ इस साल से हम MBA एंट्रेंस, MCA एंट्रेंस, MSW के लिए एंट्रेंस, या फिर आजिम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के लिए एंट्रेंस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के लिए एंट्रेंस, ये जो अलग अलग हायर एजुकेशन में जाने के लिए एंट्रेंसेस है, इसकी तैयारी भी हम करवा लेंगे। इसका उद्देश्य एक ही है। हम सब ने ये सोचा है कि हमारे जो दिव्यांग भाई बहन है हर फील्ड में आगे जाए और ऊंची पोस्ट तक पहुंचे। तो इसके लिए तो पहले हर फील्ड के कॉलेजेस में या कोर्सेस में इन्होंने जाना चाहिए। तो हर फील्ड में जाने के लिए वहां पर एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, और उसी की वजह से हमारे विजुअली चैलेंज बच्चे या फिर हियरिंग इंपेयर्ड स्टूडेंट्स या फिर ऑर्थोपेडिक स्टूडेंट जा नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्हें इस प्रकार के गाइडेंस की व्यवस्था पहले नहीं थी। और ये व्यवस्था हम यहाँ पर उनको प्रोवाइड करते हैं। रेसिडेंशियल ट्रेनिंग दिया जाता है और उसी के साथ उनको मेंटरिंग किया जाता है, काउंसिल किया जाता है, स्टडी मटेरियल एक्सेसिबल फॉर्मेट में दिया जाता है, और उसके लिए जरूरत होगी तो टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग भी दी जाती है। और उसी के साथ एंड्रॉइड मोबाइल, लैपटॉप्स, कीबोर्ड डिवाइसेस, ये सारा अवेलेबल करवा दिया जाता है। ग्रेट। तो इसमें दो चीजें क्लियर हुई। एक तो आपने बताया कि ये सिर्फ विजुअली इम्पेयर्ड के लिए नहीं है, ये हियरिंग इम्पेयर्ड और ऑर्थोपेडिक उनके लिए भी है। यस सर, यस। दूसरी चीज आपने अभी बताई कि ये जो जिन बच्चों को किसी भी तरह के एंट्रेंस की तैयारी करनी है, कैट की, MBA की, वो सारी आप वहां पे करवाएंगे, चाहे वो SSC है, चाहे रेलवे है। लेकिन आपने कहा कि इसी में ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है, तो इसको थोड़ा सा हमारे लिसनर्स के लिए डिफरेंशिएट कीजिए कि ऑनलाइन कौन कौन सी ट्रेनिंग है जो फिजिकली नहीं होगी, जो ऑनलाइन कर सकते हैं आपके साथ। ये सारे प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ट्रेनिंग दोनों ऑप्शन में अवेलेबल है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। क्योंकि ऑफलाइन में पूना में हमारे पास लगभग 80 सीट्स है, 80, और जलगांव में हमारे पास लगभग 300 सीट्स है। तो उसमें पहले से ही हमारे पास 150 स्टूडेंट्स है, तो हमें लेने हैं 200 स्टूडेंट पूरे देश से। और इसके अलावा जो बच्चे बच जाएंगे और जिनको जरूरत भी है, जो डिजर्विंग भी है, फिर उन्हें हम ऑनलाइन देने की कोशिश करेंगे। या फिर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, दो स्टूडेंट कैनॉट रीच टू अस, दे कैनॉट लिव देयर एजुकेशन विच इज गोइंग ऑन, दे कैनॉट कम हियर एट पुणे और जलगांव इन महाराष्ट्र, then we will give them same training online. This is the module. स्टूडेंट्स डिसाइड करेंगे उनको जलगांव या पुणे रहना है, या ये एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करेगी कि बच्चे को कहाँ रखना है? ये मेरिट से डिसाइड होगा। उस बच्चे की जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स है, स्पेशली यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए, एक थोड़ा तो एकेडमिक का बैकग्राउंड अच्छा लगता है, तो ही वो आगे जा पाते हैं। तो इसलिए जैसा मेरिट आएगा अकॉर्डिंगली हम वो डिसाइड करेंगे। लेकिन बाद में बच्चे की, वो स्टूडेंट की चॉइस होगी। दो उसका सिलेक्शन हो गया है लेकिन पॉसिबल नहीं है, तो वो ऑनलाइन भी ले पाएगा। ग्रेट। मैं आपसे पूछने ही वाला था कि जो बच्चे रूरल एरियाज में रहते हैं, कई बार उनके पेरेंट्स नहीं भेजते हैं फिजिकली, तो उनके लिए क्या? तो आपने क्लियर किया कि वो ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं, या वो ऑनलाइन ये सारी ट्रेनिंग ले सकते हैं। एब्सोल्युटली। अब मुझे ये बताएं कि क्राइटेरिया क्या है? हाँ, इसका क्राइटेरिया ये है कि पर्सन्स विद, हमारे यहाँ 3 प्रकार के अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं। एक तो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज में जितने प्रकार आते हैं उतने। दूसरा है ऑर्फन स्टूडेंट्स, जिनको पेरेंट्स नहीं है, मम्मी पापा नहीं है, ऐसे स्टूडेंट्स। और जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन है, ट्राइबल है, बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। लेकिन इन सारे इसमें एक क्राइटेरिया कॉमन है, वो है ये बच्चे परफॉर्मर होने चाहिए टिल 12th या फिर टिल ग्रेजुएशन। हम लगभग 70% स्टूडेंट्स ग्रेजुएट लेते हैं और 30% स्टूडेंट्स हम 12th के बाद जो ग्रेजुएशन करने आते हैं उनको लेते हैं। उसका क्राइटेरिया यह होता है कि क्रॉनिक डिसेबिलिटी भी है और परफॉर्मेंस लेकिन बहुत अच्छा है और आगे जाने की बहुत इच्छा भी है और उतनी कैपेसिटी वो यूज कर रहे हैं।
ऐसे बच्चों को हम 12th के बाद भी ले सकते हैं, लेकिन बाकी के स्टूडेंट्स को हम आफ्टर ग्रेजुएशन यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए लेते हैं। जी, तो जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो 12th और ग्रेजुएशन का है। 12th ग्रेजुएशन है। और क्या 12th और ग्रेजुएशन के अंडर भी मार्क्स कोई क्राइटेरिया है? हाँ, तो उसमें परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, लेकिन वो वन ऑफ द क्राइटेरिया वो है, मेजर क्राइटेरिया है जो ये एंट्रेंस एग्जाम रिटर्न होगी, और दूसरा हम इंटरव्यू में बच्चों को जज करेंगे। बहुत बार परफॉर्मेंस थोड़ा कम ज्यादा हो जाता है, लेकिन इंटरव्यू में सामने समझ में आ जाता है कि ये स्टूडेंट क्या कैपेबिलिटी का है, पर्सनालिटी कैसी है और कैसे सोचता है, कैसे कर पाएगा, इसमें हम देखते हैं। और इकोनॉमिकली बैकवर्ड, यदि इकोनॉमिकली साउंड परिवार से है उसे भी हम एडमिशन देते हैं, लेकिन उन्हें फिर हम ये कहते हैं कि आप जो चाहे वो आप डोनेशन दीजिए। हम उनसे फीस एज सच नहीं लेते हैं, लेकिन ये सारा लोगों के सहयोग से ही पूरा प्रोजेक्ट चलता है। गवर्नमेंट में इसमें कोई एड नहीं है, तो लोगों से हम ये पैसा खड़ा करते हैं बहुत परिश्रम से। तो जिनकी परिस्थितियां अच्छी है उन्हें हम कहते हैं कि आपके स्टूडेंट यहाँ पर इतनी क्वालिटी की पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो आप डोनेट कीजिए। इस प्रकार से इकोनॉमिकली जो साउंड है वो भी इसमें आ सकता है। राइट। दो चीजें मैं लिसनर्स के साथ शेयर कर दूं। एक तो मैं खुद जलगांव होके आया हूँ, मैंने विजिट किया इंस्टीट्यूट को, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत एक्सेसिबल है, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, आपको सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। अगर आप जाना चाहते हैं तो आप बेधड़क होके वहां जा सकते हैं, तो बिल्कुल भी आप सिक्योरिटी या किसी और चीज की टेंशन मत लीजिए। दूसरी चीज, मैं लगभग 2 सालों से ये प्रयास कर रहा था कि क्योंकि आजकल जितनी भी जॉब्स हैं वो सारी कंपैरेटिव एग्जाम्स के थ्रू होती हैं, तो बहुत सारी मैं ऑर्गेनाइजेशंस को कह रहा था कि आप अब शुरू करें कंपैरेटिव एग्जाम की ट्रेनिंग देना आप और टेक्नोलॉजी के साथ साथ। लेकिन दीपस्तंभ फाउंडेशन बिकेम द फर्स्ट वन टू स्टार्ट गिविंग ट्रेनिंग ऑन रीजनिंग, ऑन मैथमेटिक्स, ऑन इंग्लिश। तो वो मतलब दैट वाज अ ग्रेट पॉइंट। और आई थिंक जब से सर हमने शुरू किया है तो वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत काफी सारे स्टूडेंट्स आए हैं जिनको कोई राह मिलता नहीं था पहले, तो अब उनको एक ऑप्शन मिली है, तो उसके लिए आभार। एंट्रेंस टेस्ट की क्या कोई फीस है? एंट्रेंस टेस्ट के लिए बस 50 रुपए फीस है, 50 रुपीज ओनली। वो भी थोड़ी सिंसियरिटी, सीरियसनेस रहे इसलिए हमने वो रखे हैं, और उससे भी ज्यादा एक्सपेंडिचर एक्चुअली ये एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करने का है, लेकिन फिर भी इट्स नॉमिनल चार्जेस 50 रुपीज। और इसमें एक बात है, टेक्निकली जो बच्चे टेक्नोलॉजी यूज करते हैं ना, वो बच्चे इसमें आ पाएंगे ऐसा मुझे लगता है। या फिर इसमें ये कहें हम कि थोड़े अवेयरनेस लेवल जिनकी अच्छी है, जिन्हें हायर एंड के करियर करने की चाहत है, इन बच्चों के लिए हम फोकस कर रहे हैं। इसमें एक सिलेबस का पार्ट है, ये जो एंट्रेंस रिटर्न हो रही है इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, और ये जनरल स्टडीज के लेवल के होंगे, यानी सारे सब्जेक्ट जो हम 10th लेवल तक पढ़ते हैं वो सारे सब्जेक्ट पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वो भी थोड़ा कॉम्पिटिटिव के एज के क्वेश्चन पेपर्स होंगे। इसमें और एक बात मुझे सबसे कहनी है कि ये आप ऑनलाइन देंगे, तो जस्ट एक रिक्वेस्ट सबसे है कि ये बहुत ऑनेस्टी से एग्जाम होनी चाहिए। मेरा सवाल यही था आपसे कि आप मॉनिटरिंग कैसे करोगे? ये ऑनलाइन एग्जाम होगा, कोई भी गूगल से देख के कर सकता है, तो मॉनिटरिंग कैसे करोगे? हाँ, तो उसका एक ही काम हम कर सकते हैं, इसीलिए हम इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं 16 साल से कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सोशल फील्ड में हूँ। जब ये कोई भी बच्चा सामने आ जाए और 20 मिनट हमारे साथ बैठ जाए तो हमें पता चल जाएगा कि इसने गूगल से किया था रिटर्न या इसने खुद किया था। तो इसलिए बिल्कुल भी यानी कोशिश भी नहीं करनी चाहिए बच्चों ने, क्योंकि वो तो बिल्कुल पकड़ में आ जाएंगे इंटरव्यू। और ये उनके लिए खतरनाक है ना, दे आर चीटिंग देमसेल्फ। ये करना नहीं चाहिए, हमारे बच्चों ने देश में चीटिंग नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमने ये प्रयास शुरू किया है कि उन्हें क्वालिटी के इनपुट्स दे, उनसे तैयारी करवा ले, तो चीटिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। इसकी लास्ट डेट कब है और इसका फॉर्म हमारे लिसनर्स को कैसे मिलेगा जो भरना चाहते हैं? इस शो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हालांकि मैं ये सारी डिटेल्स शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी जा सकते हैं, लेकिन फिर भी आप बताएं कि आपके ऑफिशियल किस चैनल पे पूरी डिटेल मिलेगी? जी, दीपस्तंभ
फाउंडेशन ये वेबसाइट है www.deepstumb.foundation। इस वेबसाइट पर आप ये फॉर्म भर सकते हैं। उस फॉर्म की, गूगल फॉर्म की एक लिंक भी आपको इस शो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी जरूर। और 12 जुलाई तक इसकी लास्ट डेट है। 17 जुलाई इसकी ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम है और जुलाई एंड तक आपके इंटरव्यू अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगह हो जाएंगे। तो ये इसका स्केड्यूल है। और इसी सिलसिले में मुझे और एक बात कहनी है जो बहुत विशेषतापूर्ण है। हम आज तक लगभग 12-13 हमने अलग अलग बिल्डिंग्स रेंटल ली थी और उसमें इन बच्चों को हम रखते थे। फिर भी बहुत अच्छे से बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन विथ सोशल contribution, we are in the process of constructing a national level accessible model project for all types of persons with disabilities। ये लगभग 3 एकड़ का प्रोजेक्ट है जिसमें 320 स्टूडेंट्स रेसिडेंशियल एजुकेशन ट्रेनिंग ले पाएंगे और लगभग 14 करोड़ रुपए की लागत से ये प्रोजेक्ट बन रहा है। ये देश का शायद ऐसा पहला प्रोजेक्ट होगा जो टोटल एक्सेसिबल होगा, हर प्रकार के डिसेबिलिटी के लिए होगा। यहाँ पर हायर एजुकेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग, एक रिसर्च सेंटर हम शुरू कर रहे हैं, वहां पर टेक्नोलॉजी एक्सपीरियंस सेंटर शुरू कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस सारे प्रोजेक्ट में हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर बहुत काम कर रहे हैं। वो 2 साल से कर रहे हैं, लेकिन अभी तो बहुत ही फोकस्ड वे से हम इन सारे बच्चों की पर्सनालिटी पर काम कर रहे हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि बच्चे पास हो जाएंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे, उनको जॉब मिल जाएगी, अच्छी तनख्वाह मिल जाएगी, लेकिन उनका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए कोई भी सेक्टर में। और हम इंक्लूसिवनेस की जो बात करते हैं, यदि सब अलग अलग प्रकार के लोगों के साथ हमें मिलजुल कर काम करना है तो वी हैव टू डेवलप आवर पर्सनालिटी वेरी नाइसली। तो उस पर भी काम यहाँ पर होगा। तो ऐसा एक देश का बहुत ही बढ़िया कैंपस बन रहा है जो अभी अगस्त-सितंबर से वो कैंपस शुरू हो जाएगा और इसमें ये इस नेशनल एंट्रेंस से पहली बार बच्चे चुने जाएंगे। तो हम बहुत एक्साइटेड है पूरे देश से बच्चे चुनने के लिए। और ये एक अलग प्रकार की एक मूवमेंट की शुरुआत है। इससे हमारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के बच्चे अलग अलग फील्ड में बहुत तरक्की करेंगे आगे। ये बताएं कि आप चाहते तो आप ऑनलाइन भी इंटरव्यू ले सकते थे, लेकिन ऑब्वियसली आप ऑफलाइन कंडक्ट कर रहे हो तो उसमें खर्चा भी है, मेहनत भी है। तो ऑफलाइन लेने का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑफलाइन लेने का ऑब्जेक्टिव ये है कि इंटरव्यू से कैसा होता है कि पूरा वी कैन अंडरस्टैंड द पर्सन इन डिटेल। और वो इंटरव्यू यदि फिजिकली हो जाए, मिलकर हो जाए, तो बहुत बातें ढंग से डिस्कस हम कर सकते हैं। क्योंकि देखिए मेन स्ट्रीम करियर या हायर एंड करियर के लिए ना सिर्फ इच्छा से काम नहीं होता है। आपका एटीट्यूड कैसा है, आपने आज तक क्या किया है, कैसे आपने खुद को डेवलप किया है, आपकी कैपेबिलिटीज आपने कैसे यूज की है, आपके पास कौन से स्किल्स है, ये सारी बातें जानना बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा भी है कि बहुत ही रिमोट एरिया से कोई है और वहां पर 4-5 ही स्टूडेंट है तो हम शायद जा नहीं पाएंगे। देन वी कैन कंडक्ट इवन ऑनलाइन इंटरव्यूज, बट इट इज ऑप्शनल। राइट, यस सर। ग्रेट। हमें पूरा भरोसा है कि इस एंट्रेंस टेस्ट से बहुत सारे लोगों को बेनिफिट होगा। इस शो के माध्यम से बहुत सारे लोगों तक ये जानकारी पहुंचेगी। जिन लोगों को क्वालिटेटिव हायर एजुकेशन किसी भी कारण से, चाहे वो फाइनेंशियली कंस्ट्रेंट्स के कारण थी या फिर किसी को अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं मिल रहा था, तो वो दिक्कत उनकी दूर होगी और बहुत सारे लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। एक और बात मुझे दानिश जी बोलनी थी। जी, हमने जो रिसोर्सेज इसके लिए तैयार किए, 4 साल से हम काम कर रहे हैं। हमने ऐसे टीचर्स को ट्रेनिंग दी है जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम समझ सकती है, उनके कंफ्यूजन समझ सकते हैं, उन्हें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर से करवा सकते हैं। जैसे साइंस टेक्नोलॉजी है, ज्योग्राफी है, मैथ्स है, रीजनिंग है, ये सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स है, ये बहुत डिमांडिंग है, स्पेशली विजुअली चैलेंज बच्चों के लिए। तो उनके लिए हमने बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग देने की कोशिश की है। हम भी इसमें से सीख रहे हैं बहुत बातें। और अच्छी टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं। काउंसलिंग और मेंटरिंग, इंडिविजुअल काउंसलिंग और मेंटरिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसिलिटी हम देते हैं।
ताकि कोई बात ऐसी ना हो कि वो स्टूडेंट को ना मिले। और इसी के लिए हमने नेशनल लेवल के सारे टीचर्स चुने हैं जो मेन स्ट्रीम कोचिंग क्लासेस में, जैसे दिल्ली में, पूना में ट्रेनिंग देते हैं। बहुत उनकी अच्छी तनख्वाह होती है, सैलरी होती है। इन्हीं लोगों को, उन्हीं में से लोगों को लेकर हमने उन्हें ट्रेन करवाया है। हमारा ये इरादा है कि क्वालिटी में कोई एडजस्टमेंट ना हो, यानी लाखों रुपया खर्च करके जो कोर्सेस आपको बाहर कमर्शियली मिलते हैं, उसी क्वालिटी का हमारे स्टूडेंट को जब मिलेगा तो ही वो ये एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। वरना सोशल प्रोजेक्ट में बहुत बार ये हो जाता है कि भाई ज्यादा हम रेम्यूनरेशन दे नहीं पाते, इतना खर्चा नहीं कर पाते, तो एडजस्टमेंट हो सकता है। लेकिन इट इज आवर पॉलिसी कि वी नेवर डू एनी एडजस्टमेंट इन क्वालिटी। सो बेस्ट फैकल्टीज इन द कंट्री आर गिविंग कोचिंग टू ऑल आवर स्टूडेंट्स। राइट। मैंने हालांकि लोगों को कहा सिक्योरिटी के बारे में, लेकिन आप थोड़ा सा बताएं, हाउ वुड यू इंश्योर सिक्योरिटी ऑफ फीमेल्स? जरूर। मुझे बहुत गर्व है और खुशी है कि अभी भी हमारे साथ लगभग 100 स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स। और आपको बता दूं, विजुअली चैलेंज है, क्रॉनिक सेरेब्रल पाल्सी की स्टूडेंट है, दोनों पैर नहीं है, पोलियो की स्टूडेंट्स है, डीप डम स्टूडेंट्स है, ऑर्फन गर्ल्स है। लेकिन सिक्योरिटी इतनी अच्छी है, उसका कारण एक ही है, हमारे साथ जो लोग काम करते हैं, स्टाफ, वो बहुत डिवोटेड है, कल्चरली बहुत ही साउंड है। और वहां पर जैसे सारे प्रकार के ये सीसीटीवी कैमरास होते हैं, गेटेड कम्युनिटी है हमारी। ये जो प्रोजेक्ट है 3 एकड़ का, ये कंप्लीटली गेटेड कम्युनिटी है, सिक्योरिटी है, कोई अंदर आ नहीं सकता। गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल अलग अलग है, दोनों की सिक्योरिटी है, दोनों को रेक्टर है। और इस प्रकार का माहौल है कि जो ट्राइबल स्टूडेंट है, अदर डिसेबिलिटी स्टूडेंट है, वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करते हैं। इसी के साथ हमने साइकोलॉजिकल काउंसलर्स, एकेडमिक काउंसलर्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ट्रेनर्स, फिजिकल फिटनेस के लिए ट्रेनर, योगा ट्रेनर, ये सारी सिस्टम वहां पर की है। वहां पर रेसिडेंशियल इस प्रोजेक्ट पर लगभग 6 स्टाफ हमारे विद फैमिलीज रहते हैं। तो ये सारी व्यवस्था होने के कारण वहां पर बहुत अच्छा माहौल है। और आज तक तो कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन और होगा भी नहीं, क्योंकि एक अलग माहौल है, एक अलग सोच है। और वैल्यू सिस्टम पर हम बहुत बिलीव भी करते हैं। और वो वैल्यूज इनकलकेट बच्चों में होने के लिए शुरुआत के 1 महीने में उनका बहुत जम के ट्रेनिंग होता है। तो इसलिए बिल्कुल डरने की बात नहीं है। और इसलिए एक ही करना है, जिन्हें सही में आने की इच्छा है उन्होंने आकर एक बार देख लेना है, तब आपको महसूस होगा। आज तक यहाँ पर जो भी आए, उन्होंने बाद में, पेरेंट्स तो कहते हैं आप बच्चों को आप ही के पास रखिए, यहीं पर ये अच्छे से डेवलप होंगे। तो यहाँ दिल्ली से स्टूडेंट्स है, यहाँ पर कलकत्ता से स्टूडेंट्स है, बेंगलोर से स्टूडेंट्स आते हैं, अलग अलग जगह से। राइट। और वाकई दीपस्तंभ फाउंडेशन जो हम रियल में कहते हैं कि इंक्लूसिव है और एक्सेसिबल होना चाहिए, वो है। ऑर्फन बच्चे भी हैं, जो नॉन डिसेबल्ड हैं, और दूसरी डिसेबिलिटीज के भी हैं। और प्रॉपर एक माहौल है इंक्लूसिव और एक्सेसिबल। बिल्कुल सभी को विजिट करना चाहिए। एक सेमिनार भी करवा रहे हैं आप? हाँ, 9 और 10 तारीख एक सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए हम एक नेशनल लेवल सेमिनार कर रहे हैं, जिसे रेडियो उड़ान एज यूजुअल पार्टनर है हमारे। क्योंकि लोगों तक यदि पहुंचना है, जो सही में कुछ करना चाहते हैं ऐसे लोगों तक, तो रेडियो उड़ान ही उन तक पहुंचता है। और इंडिक एआई के साथ हम ये सेमिनार कर रहे हैं, जिसमें सम्यक जैन, जो इस साल ऑल इंडिया रैंक 7 है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी से ही है, वो गाइडेंस करेंगे। पूजा कदम हमारी ही परिवार की एक सदस्य है, जो लास्ट ईयर यूपीएससी उन्होंने क्वालिफाई किया था, वो गाइडेंस करेंगे। और शौर्य शाश्वत शुक्ल, ये जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स सूरत, बहुत ही जबरदस्त ट्रेनर और बहुत अच्छे एकेडमिक्स हैं उनका यूपीएससी का, वो गाइडेंस में होंगे और मैं उनके साथ रहूंगा। तो ये प्रोग्राम 9 और 10 जुलाई को होने जा रहा है। तो उसमें भी आप जरूर पार्टिसिपेट करना है आपको। इसकी भी जानकारी आपको वेबसाइट पर भी मिल जाएंगी, और रेडियो उड़ान के इस डिस्क्रिप्शन में भी उसका डिटेल्स आपको मिल जाएगा। टाइमिंग क्या है? शाम को 7:30 से 9, ऐसे दोनों दिन ये टाइमिंग होंगे जी, 9 और 10। बिल्कुल। तो सर, अब जाते जाते एक तो
हमें हमारे लिसनर्स को कोई कॉन्टैक्ट डिटेल या ईमेल आईडी आप प्रोवाइड करा दें, अगर फिर भी उनकी कोई क्वेरी हो तो वो डायरेक्ट आप लोगों को रीच आउट कर सकें। और दूसरा, अगर मैंने कुछ नहीं पूछा है जो आपको लिसनर्स के साथ शेयर करना तो आप कर सकते हैं। जरूर जरूर। मैं एक कॉन्टैक्ट नंबर देता हूं आपको, जिस पर आप व्हाट्सएप या SMS भेजिए, आपको कॉल आ जाएगा और आपको पूछा जाएगा आपकी क्या प्रॉब्लम है या कंफ्यूजन है। नंबर है 8149730318 और ईमेल है deepmanobal DEEPMANOBL deepmanobal.adm@gmail.com। और जानकारी के लिए आप www.deepstumpfoundation.com पर भी जा सकते हैं, आप जानकारी ले सकते हैं। बिल्कुल। या कुछ और जो आप लिसनर के साथ शेयर करना चाहें जो हमने नहीं पूछा? जरूर जरूर जरूर। हम सब मिलकर देश में एक नया विचार लेकर जाएंगे कि दिव्यांग बच्चे होते हैं तो वो यदि माहौल मिल जाए, प्रोत्साहन मिल जाए, गाइडेंस ढंग से मिल जाए तो हर फील्ड में आगे जा सकते हैं। और ये बहुत से लोगों ने पहले भी प्रूव किया है, लेकिन ये संख्या बढ़नी चाहिए। उससे बहुत सारे बच्चे जो बाद में आते हैं वो इंस्पायर होते हैं। हम सब मिलकर ये काम करेंगे और ये हम जो संस्थाएं अलग अलग काम कर रही, ये भी हम एक साथ काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे हमने हायर एजुकेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्पेशली गाइडेंस, इसमें ही हमने काम करना और एक्सपर्टाइज करना है, ये डिसाइड किया है। तो एक दूसरे के साथ हम मिलकर काम करेंगे। और जैसे स्टूडेंट ये बहुत सुनते हैं, उनको मैं कहता हूँ, आपको क्या सही में करने की इच्छा है ये ढूंढने की कोशिश कीजिए। सिर्फ इंस्पायर होकर या फिर आपको बस लग रहा है, गट फीलिंग है, इसलिए कुछ मत कीजिए। और दूसरा, खुद को पहचानिए कि मैं किसके लिए बना हूं। ये दोनों मिलकर आप यदि डिसाइड करोगे तो करने के लिए हमारे देश में और बाहर अलग अलग देशों में भी हमारे लिए बहुत सारे प्रोसेस हैं। इस सारी बातों के लिए आपको शुभकामनाएं, मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल। तो लिसनर्स, इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हो सकता है कि अगर आप नहीं तो आपके आसपास जो आपका कोई फ्रेंड इस कोर्स को करना चाहे, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहे, तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगले सप्ताह फिर मिलूंगा किसी और पर्सनैलिटी के साथ, किसी और टॉपिक पर। तब तक दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो उड़ान ऑफ लाइट ऑफ लाइफ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। A great opportunity for persons with disabilities and underprivileged youth in India. Deepastam Foundation's Manobal is a unique residential institute giving free training for competitive examinations, higher education, technology, and personality development to disabled, orphans, and economically weaker students of India. To build an inclusive society of sensible human beings by giving equal opportunity to all underprivileged youth, Deepastam Foundation Manobal offers you a great opportunity to achieve higher education. We are inviting applications for an All India Entrance Examination for students. Manobal offers residential and online training for different competitive examinations like UPSC, SSC, IBPS, Railways, MSW entrance, MBA entrance, and other entrance exams. Coaching and accessible study material for all higher education courses after 12th and graduation. Who can apply? Persons with disabilities, visually impaired, hearing impaired, orthopedic, and all other with disabilities are eligible. Orphan students, scheduled tribe and scheduled caste, economically weaker section from any caste and religion can apply. 20 seats are reserved for chronic disabled students for 11 and 12th standard. What do we offer? Total accessible campus, integrated facilities of training, residence and food,